अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको एक बहुत ही खास रूहानी और बरकतों से भरे हुए प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, अगर आपको बुज़ुर्गों की महफ़िलों में बैठना पसंद है और अगर आप रूहानी माहौल को महसूस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मुबारक महफ़िल की जिसका इंतज़ार हर साल हज़ारों लोग करते हैं और जिसका नाम है जश्न सैयद व जश्न पीरानी अम्मा। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि यह एक रूहानी इज्तिमा होता है। ऐसा इज्तिमा जहां लोग दूर दूर से सिर्फ इसलिए आते हैं कि उन्हें बुज़ुर्गों की महफ़िल में बैठने का मौका मिले, उन्हें दुआएं मिलें और उन्हें रूहानी सुकून हासिल हो। इंशाअल्लाह यह मुबारक प्रोग्राम ईद के बाद 5 अप्रैल 2026 रविवार को अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इस महफ़िल की एक और ख़ास बात यह है कि यह प्रोग्राम किसी बड़े हॉल या मैदान में नहीं, बल्कि हज़रत मदनी मियाँ के घर के बाहर आयोजित होता है, जिनके घर का नाम मदनी मस्कान है। ये जगह अहमदाबाद के पुराने शहर में है और यहाँ का माहौल अपने आप में बहुत ख़ास और रूहानी होता है। जो लोग पहली बार यहाँ आने वाले हैं, उनके लिए मैं एड्रेस भी बता देता हूँ ताकि उन्हें जगह ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। इसका पूरा पता है मदनी चौक, नियर पैराडाइज कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट कुरैश हॉल, ओल्ड सिटी, मिर्ज़ापुर, शाहपुर, अहमदाबाद, गुजरात 380001। यह इलाका अहमदाबाद के पुराने शहर में आता है और यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। जब इस प्रोग्राम का दिन आता है तो सुबह से ही वहाँ एक अलग ही माहौल बनना शुरू हो जाता है। दूर दूर से लोग आना शुरू हो जाते हैं। कोई अपने दोस्तों के साथ आता है, कोई अपने परिवार के साथ आता है और कोई सिर्फ इस नीयत से आता है कि उसे बुज़ुर्गों की महफ़िल में बैठकर दुआ लेने का मौका मिल जाए। अगर हम इस मुबारक महफ़िल के प्रोग्राम की बात करें तो यह कार्यक्रम सुबह लगभग 9 बजे शुरू हो जाता है। सुबह सबसे बड़ी मोहब्बत और अदब के साथ शरीक होते हैं। उसके बाद महफ़िल की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से होती है। जब कुरान की तिलावत होती है तो पूरा माहौल एकदम सुकून और रूहानियत से भर जाता है। हर शख्स खामोशी के साथ बैठकर अल्लाह के कलाम को सुनता है। इसके बाद धीरे धीरे महफ़िल अपने असली रंग में आ जाती है। लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है और हर तरफ अकीदत और मोहब्बत का माहौल नज़र आता है। लगभग 10:30 बजे वह लम्हा आता है जिसका लोगों को इंतज़ार होता है, जब जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद हमज़ा अशरफ साहब की आमद होती है। जब उनकी आमद होती है तो महफ़िल का माहौल और भी ज़्यादा रौनकदार हो जाता है। उनके साथ दूसरे बुज़ुर्ग उलेमा-ए किराम और मशाइख भी तशरीफ़ लाते हैं। इसके बाद महफ़िल में ज़िक्र शरीफ होता है। लोग अल्लाह ताला की याद में मशगूल हो जाते हैं। फिर बयानात का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें उलेमा-ए किराम दीन की बातें बताते हैं, अहले बैत की फ़जीलत बयान करते हैं और लोगों को नेक रास्ते पर चलने की नसीहत करते हैं। उसके बाद नात शरीफ पेश की जाती है, जिसमें नातख्वान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पेश करते हैं और पूरा माहौल इश्क़ रसूल से महक उठता है। लेकिन दोस्तों, अगर सच कहा जाए तो इस पूरी महफ़िल में एक ऐसा लम्हा होता है जिसका इंतज़ार हर शख्स को होता है। महफ़िल में बैठा हर मुरीद, हर आशिक अपनी निगाहें एक ही तरफ लगाए रहता है। हर दिल में एक ही तमन्ना होती है कि कब वह मुबारक लम्हा आए जब हज़रत मदनी मियाँ की आमद हो। और जब हज़रत मदनी मियाँ तशरीफ़ लाते हैं तो वह मंजर वाकई एक तारीख़ी और बेहद रूहानी मंजर होता है। लोग खड़े हो जाते हैं, हर तरफ सलाम और अकीदत का माहौल बन जाता है। हर शख्स की आंखों में मोहब्बत और खुशी नज़र आती है। हम सब सच में बहुत खुशकिस्मत और नसीब वाले हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी आंखों से हज़रत मदनी मियाँ को देख सकें। और यह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हज़रत अपनी इतनी उम्र के बावजूद भी अपने मुरीदों और आशिकों के दरमियान तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत मदनी मियाँ की आमद के बाद सैयद हमज़ा अशरफ साहब शज़रा शरीफ पढ़ते हैं, जिसमें सिलसिलाए तरीक़त की बरकतें बयान की जाती हैं।
اس کے بعد حضرت مدنی میاں لوگوں کو بیعت کرتے ہیں، یعنی انہیں اپنے سلسلے میں مرید بناتے ہیں۔ لوگ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ آخر میں حضرت دعا فرماتے ہیں اور پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ وہ لمحہ اتنا خوبصورت اور روحانی ہوتا ہے کہ اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ مبارک محفل اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے، لیکن جو سکون اور برکت لوگوں کو یہاں سے ملتی ہے وہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ اگر آپ احمد آباد یا آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں تو میری آپ سے دل سے گزارش ہے کہ 5 اپریل 2026 کو اس مبارک محفل میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی محفلوں میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں نوازے، آمین۔ یار کی گلیوں میں یا پھر دار پر لے جائے گا، یہ میرا دیوانہ پن مجھ کو کدھر لے جائے گا۔ یار کی گلیوں میں یا پھر دار پر لے جائے گا۔ پڑھ رہا ہوں میں تفسیر خصوصی پڑھ رہا ہوں، جو پڑھنا ہے ضروری پڑھ رہا ہوں، میں تفسیر خصوصی پڑھ رہا ہوں۔ ارے زمانہ پڑھ رہا ہے مجھ کو اور میں زمانہ پڑھ رہا ہے مجھ کو اور میں کتابیں عشق مدنی پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ کیا سکی نہ یہ دنیا ہمارے سید کو، کبھی جو مٹ نہ سکے وہ نشان چھوڑ گیا، بشکل مدنی یا تینوں سنی چھوڑ گیا ہے۔ آج محدث اعظم ہمارے بیچ نہیں ہے، نقوش چھوڑ گیا ہے، بیان چھوڑ گیا، نقوش چھوڑ گیا ہے، بیان چھوڑ گیا، وہ رنگو نور کی ایک داستان چھوڑ گیا۔ امام اعظم ریسرچ سینٹر کے ماتحت حضور شیخ الاسلام کی کتابیں اور دیگر جو تصنیفات ہیں کہ تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے رہتے ہو تو تم مخلوق سے ڈرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں تو اپنے ظاہر کو سنوارنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مخلوق سے ڈرو گے۔ حضرت شیخ مسلم المغربی نے کیا ایمان کو تازہ کرنے والا جملہ فرمایا کہ سنو، تم مخلوق کے لیے اپنا ظاہر سنوارتے ہو تو تم مخلوق سے ڈرتے ہو، تم مخلوق۔ الشاہ مفتی سید محمد مدنی اشرف اشرفی الجیلانی کی چھوچمی ادام اللہ ذلہ علینا صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم اسلام کے سائے کرم کو ہم سب پر دادیر قائم و دائم فرمائے۔ جس طرح سرکار شیخ الاسلام ابھی تک دین و ملت کی خدمات انجام رزق حلال عطا فرما دے مولا۔ بہت سے ایسے لوگ مالک و مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازا، آج جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں یہاں جشن سید و جشن پیرانی اماں میں حاضر آئے ہیں مولا، آگے بڑھانے کا جذبہ عطا فرما مولا۔ پیارے حبیب کے صدقے ہمارے شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جتنی بھی برانچیں جہاں جہاں کوشاں ہیں خدمات انجام دے رہی ہیں، انہیں ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لے مولا۔ آج حضرت محدث کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا جام لے کر یہ منگتے اپنا اور آج جس کتاب کا رسم جرا ہوا کتاب النسواء اور اصلی تقاضے یہ اور اسماء النبی، یہ دونوں کتابیں آپ کو سٹال پر ملے گی۔ ایسے تو ان دونوں کتاب کا ہدیہ 100 روپیہ ہے،
मगर आज एक किताब खरीदोगे तो दूसरी फ्री में मिलेगी, तो लिहाजा एक की कीमत में आप दोनों किताब हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ 2025 का और वॉलंटियर हजरात जो है वो भी समझ लें कि आप लोग मोबाइल के चक्कर में न रहें। मोबाइल के चक्कर में तो यहाँ बहुत लोग घूमते होंगे जो भी अपना हाथ साफ करेंगे। लिहाजा आप लोग एक बात ध्यान रखें कि हुजूर शेखुल इस्लाम ये सिर्फ हम अशरफियों की नहीं, पूरी दुनिया की सुन्नियत की अमानत है और हमें उसका ख्याल रखना है।